हम इंसान हमेशा से एक सवाल पूछते आए हैं, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमने मंगल ग्रह को खंगाला, चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन किया और अरबों किलोमीटर दूर मौजूद आकाशगंगाओं तक अपनी नजरें पहुंचाई। हर ग्रह की अपनी एक अलग कहानी है, कहीं जहरीले बादल, कहीं बर्फीले तूफान, तो कहीं जलती हुई सतह। लेकिन इन सब के पीछे अक्सर एक सवाल छिप जाता है, आखिर पृथ्वी में ऐसा क्या है जो इसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह बनाता है? आज हम पानी, ऑक्सीजन या किसी अन्य खनिज की बात नहीं करेंगे। आज हम उस अनोखी चीज की और एक ऐसे मटेरियल की बात करेंगे जिसने साधारण से पत्थर के गोले को एक जीवित दुनिया में बदल दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की सबसे अनोखी चीज ना तो पानी है और ना ही ऑक्सीजन। सबसे अनोखी चीज है जीवन मंडल यानी बायोस्फीयर। दूसरे ग्रहों पर जीवन होने की संभावना हो सकती है, पर अभी तक हमारी जानकारी में ऐसा कोई ग्रह नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर जीवन सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि वह अपने पूरे वातावरण को भी बदल रहा है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में को एवोल्यूशन कहा जाता है। सोचिए, अरबों साल पहले सूक्ष्म जीवों और पौधों ने ऑक्सीजन बनानी शुरू की। धीरे धीरे यही ऑक्सीजन वातावरण में जमा हुई और उससे ओजोन परत बनी, जिसने हमें सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाया। फिर उसी सुरक्षित वातावरण में जटिल जीव विकसित हुए और अंततः इंसान अस्तित्व में आया। और इसी जीवन ने पृथ्वी को कुछ ऐसा मटेरियल यानी पदार्थ बनाया जो पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में कहीं और नहीं मिलता, जो कि इतना साधारण है कि हमने कभी इसके अनोखे होने के बारे में सोचा है। सभी को गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या कुछ और ही ज्यादा ही महंगा मटेरियल अनोखा लगता है, पर असल में सबसे अनोखा और साधारण सा पदार्थ है लकड़ी। अगर आपको भी शौक लगा ये बात सुनकर तो एक लाइक करो। और एल नीनो के कारण गर्मी पे क्या असर पड़ता है ये जानने के लिए ऊपर आई बटन पर जाकर वीडियो देखो। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। पहली नजर में लकड़ी एक साधारण चीज लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पृथ्वी की सबसे अनोखे पदार्थों में से एक है। लकड़ी किसी खनिज, धातु या पत्थर की तरह प्राकृतिक रूप से नहीं बनती। ये जीवित पेड़ों द्वारा करोड़ों वर्षों के विकास के बाद बनाई गई एक जटिल जैविक संरचना है। लकड़ी का मेन कंपोनेंट लिग्निन होता है, जो पेड़ों को ऊंचा और मजबूत बनाने की क्षमता देता है। आज तक हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर पेड़, जंगल या लकड़ी जैसी संरचनाएं मौजूद। सोचिए, हमारे घरों का फर्नीचर, कागज, लकड़ी के पुल, विशाल जंगल, ये सब वास्तव में जीवन द्वारा बनाए गए पदार्थ। यानी पृथ्वी पर मौजूद लकड़ी केवल एक सामग्री नहीं है, बल्कि अरबों वर्षों के जैविक विकास की कहानी। यानी जीवन ने ग्रह को बदला और ग्रह ने जीवन को। यह एक ऐसा चक्र है जिसे आज तक हमने किसी और ग्रह पर नहीं देखा। अक्सर लोग कहते हैं कि पृथ्वी की सबसे बड़ी खासियत पानी। बिल्कुल, पानी जीवन के लिए जरूरी, लेकिन पानी तो चंद्रमा पर भी मिला और मंगल ग्रह के ध्रुवों पर भी पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। तो क्या अंतर है? अंतर है पानी का लिक्विड स्टेट में होना और कार्बन साइकिल का होना। पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी बेहद गर्म है। इसी गर्मी की वजह से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती रहती है। यह प्लेटें पृथ्वी के अंदर मौजूद कार्बन को वातावरण तक पहुंचाती है। फिर बारिश, नदियां और महासागर उसी कार्बन को दोबारा धरती में वापस पहुंचा देते। यह प्रक्रिया पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखती है, मानो पृथ्वी अपने आप सांस ले रही है। ऐसी विशाल और सक्रिय प्राकृतिक रिसाइकलिंग प्रणाली अभी तक किसी अन्य ग्रह पर नहीं देखी गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह मौजूद है। उबलते हुए एसिड वाले झरने में, समुद्र की कई किलोमीटर गहराई में, बर्फ से ढके अंटार्कटिका में और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर भी वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवाणु खोजे हैं जो सूर्य की रोशनी के बिना केवल रासायनिक ऊर्जा के सहारे जीवित रहते हैं। यह दिखाता है पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये बेहद जटिल और स्वयं को संतुलित रखने वाली प्रणाली है। कुछ वैज्ञानिक इस विचारधारा को गिया हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको किसी और वीडियो में समझेंगे, जिसके अनुसार पूरा ग्रह मिलाकर एक विशाल जीवित प्रणाली की तरह कार्य करता है। तो आखिर वह क्या चीज है जो पृथ्वी को सबसे अलग बनाती है? वह है जीवन का ग्रह पर प्रभाव और उसका नियंत्रण। पृथ्वी पर जीवन सिर्फ रह नहीं रहा, यह वातावरण को बदल रहा है, संतुलित कर रहा है और पूरे ग्रह को जीवित बनाए हुए है। जहाँ बाकी ग्रह शांत, निर्जीव दिखाई देते हैं, वहीं हमारी पृथ्वी एक जीवित दुनिया की तरह धड़कती है। शायद यही कारण है जब हम कहते हैं पृथ्वी को बचाओ, तो हम सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों को नहीं बचा रहे, हम उस अनोखी चीज की रक्षा करते हैं जो शायद पूरे ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद नहीं। अगर आपको भी वेनेजुएला में आए भूकंप के बारे में डिटेल में वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर जाकर वीडियो को देखो। अब दो सवाल आपसे। पहला, अगर भविष्य में इंसान दूसरे ग्रहों पर रहने लगे तो क्या हमें उन्हें भी पृथ्वी की तरह जीवित बनाने की कोशिश करनी चाहिए? और दूसरा, आपके हिसाब से अब मुझे स्पेस से रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही रोचक अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।